नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच में आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति। इसमें हम 2D से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और 3D के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का हमारे वीडियो है 7वां वीडियो है। अगर आपने बाकी 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके बाकी 6 वीडियो देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे दिया है कि 24 सेंटीमीटर जो है ये है परिमाप। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी सभी भुजाएं समान होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर समबाहु त्रिभुज ए बी सी है तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर परिमाप है, तो मतलब ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 और ये भी 8, 8 3 24, 24 सेंटीमीटर आ गया है। और जैसा कि हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो √3/4 ऐसे कैसे, और भुजा स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यह आ गया 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/2 और समांतर भुजाएं जो है उनकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इनका योग हो जाएगा 18 सेंटीमीटर गुणा उनके बीच की दूरी दी हुई है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो गुणा 6 कर देंगे तो 2 तिये 6 और 18 तिये 54, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 54 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं हमारे पास दो वृत्त जो है उनके लिए त्रिज्या ए R1 और R2 है, तो क्षेत्रफल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। और ये दिया हुआ है 9/16 के बराबर है, तो यहाँ से पाई कट जाएगा, तो ये आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर बराबर 9/16। 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 बराबर 3/4। ये हमारे पास आ गया है रेशियो ऑफ रेडियस। तो लिखा है कि उनकी परिधि का अनुपात होगा, तो परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास परिधि का अनुपात आ गया है R1 अपॉन R2, और R1 अपॉन R2 का मान हम पहले निकाल चुके हैं जो कि है 3/4। तो परिधि का अनुपात आ जाएगा 3/4, तो 3/4 इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब कि मान लेते हैं अगर वृत्त के लिए त्रिज्या R है तो वृत्त की परिधि जो है वो 11 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी। तो वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग के परिमाप के। तो वृत्त की परिधि होती है, ये होती है 2 पाई R बराबर वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा करेंगे तो यह आ जाएगा 4 गुणा 11, और यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा R। तो यहां से इसको काटते हैं कि 11 एकम 11 और 11 दूने 22, और ये 2 दूनी 4 और ये 4 कट जाएगा, तो यहां से R का मान आ गया है कि 7 सेंटीमीटर है। तो R का मान 7 सेंटीमीटर आ गया है, तो हम निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान होता है 22/7 और R स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 7, तो यहाँ से एक साथ कट जाएगा, और 22 सत्ते 154 होता है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे, वो होगा हीरोन का सूत्र। और हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर
वर्गमूल में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां पे s जो है ये अर्ध परिमाप है और एबीसी त्रिभुज की भुजाएं है। हम निकालते हैं सबसे पहले अर्ध परिमाप। तो s बराबर हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 7 जो कि तीनों भुजाएं हैं उनका योग बटे 2। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 7 18, 18 बटे 2 करने पे ये आ गया 9। तो s का मान 9 आ गया है और जैसा कि दिया है एबीसी जो है 5 6 7 है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल में 9 गुणा 9 माइनस 5, 9 माइनस 6 और 9 माइनस 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3 गुणा 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो 9 है वो 3 का वर्ग होता है और 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, और ये 3 गुणा 2 जो कि 6 जो है ये अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार ये आ गया हमारे पास 6 वर्गमूल में 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर जो है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में दिया है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि विकर्ण के रूप में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 240 है, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 16 गुणा d2, क्योंकि दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 8 से जब काटेंगे तो 8 तिये 24, 30 आ जाएगा। तो d2 बराबर आ गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई है समचतुर्भुज के लिए वो है 30 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 4 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो 4 सेंटीमीटर के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा का मान जो दिया हुआ है वो दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4। तो यहाँ से एक 4 से एक 4 कट जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया हमारे पास 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 वर्गमूल 3 ये दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल है, और दिया है वर्ग की भुजा जो है वो 40 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई जो है दी हुई है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है आयत का क्षेत्रफल। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या फिर भुजा स्क्वायर, बराबर आयत का क्षेत्रफल करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो वर्ग के लिए दिया हुआ है कि भुजा की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 40 बराबर आयत के लिए चौड़ाई दी हुई है और लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई को ऐसे ही रहने देते हैं और चौड़ाई की जगह रख देते हैं 25। तो लंबाई जो है यहां से आ जाएगी 40 गुणा 40 बटे 25, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 25, 5 अट्ठे 40, 5 से फिर से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो 8 गुना 8 करेंगे तो यह आ जाएगा 8 गुना 8 बराबर 64 सेंटीमीटर। तो आयत के लिए जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 64 सेंटीमीटर, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 4:5 के अनुपात में है जिसका परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजाएं क्या होगी। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और जैसा कि इसमें दिया है कि आसन भुजाएं जो है 4:5 के अनुपात में है। मतलब अगर ये 4 है तो ये हो जाएगी 5, उसी तरीके से ये 4 है तो ये भी हो जाएगी 5, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर बराबर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा परिमाप हो जाएगा 5 और 5 10 और 8 18। तो 18 इकाई का मान हमें दिया हुआ है ये 180 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से एक इकाई का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो एक इकाई बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया है। जैसा कि हमारी भुजाएं जो है वो है 4 इकाई और 5 इकाई, तो 4 इकाई का मान आ जाएगा 4 गुणा 10 करने पे 40 सेंटीमीटर, और 5 इकाई का मान आ जाएगा 5 गुणा 10 करने पे 50 सेंटीमीटर। तो भुजाओं की लंबाई जो है वो हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, जो कि दिया है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से काटा जाता है तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बड़ा वृत्त है जो कि है
14 सेंटीमीटर त्रिज्या का और इसमें से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट लेते हैं। तो इसके लिए तो है 7 और बाहर वाले के लिए है 14। तो हमको ज्ञात करना है कि शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब कि हमको ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये कितना होगा। तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो ये मानते हैं कि ये अगर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये R1 है और ये R2 है, तो हम करेंगे पाई R2 स्क्वायर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो यहां से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, और यहाँ पे हम लगाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा पाई गुना R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। तो पाई का मान होता है 22/7 और R2 माइनस R1 करेंगे तो 14 माइनस 7 करने पे आ जाएगा 7, और R2 प्लस R1 करेंगे तो 14 और 7 मिलके हो जाएगा 21। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और 22 गुना 21 करेंगे तो ये आ जाएगा 21 दूना 42 का 2 हासिल 4, 21 दूना 42 और 4 46। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और जैसा कि दिया हुआ है लंबाई बराबर है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। तो 15 गुना 8 करने पे आ जाएगा 15 8 120। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, चक्रों की संख्या कितनी है जिसमें उसे 770 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर पहिए का व्यास जो है वो 49 सेंटीमीटर है तो उसे 770 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय की जाती है वो होती है उसके परिधि के बराबर, तो वो हो जाएगी 2 पाई r। तो लिखते हैं कि एक चक्कर की दूरी, तो एक चक्कर की दूरी जो है ये हो जाएगी 2 पाई r, जब 2 इंटू पाई का मान 22/7 और r रखेंगे हम जो कि दिया हुआ है 49/2, क्योंकि 49 जो है ये व्यास है तो r हो जाएगा हमारे पास त्रिज्या का मान 49/2। तो यहां से हम काटते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा और 7 से जब 49 काटेंगे तो ये आ जाएगा 7 बार, तो 22 7 154। तो 154 सेंटीमीटर जो है एक चक्कर की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसे 770 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो हम लिखते हैं कि कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्रों की संख्या के लिए लिखते हैं हम कुल दूरी जो कि है 770 मीटर, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे बटे 154। अब इसको काटते हैं हम 11 से, तो 11 सत्ते 77 और 11 एकम 11 और 11 चौके 44। 14 से काटेंगे तो 14 पंजे 70। तो यहां से आ गया ये 100 गुना 5 करने पे 500 चक्कर। तो कुल चक्करों की जो संख्या है वो आ गया हमारे पास 500, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त और किसी वर्ग का क्षेत्रफल समान है तो परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो r है, वो वर्ग के लिए भुजा है वो a है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है, मतलब कि पाई r स्क्वायर बराबर जो है a स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर जो कि a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा r स्क्वायर बटे a स्क्वायर बराबर 1 बटे पाई। तो r अपॉन a का मान यहां से आ जाएगा वर्गमूल लेने पे दोनों तरफ 1/√पाई। परंतु हमें निकालना है कि उनकी परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के लिए परिधि हो जाएगी 2 पाई r और वर्ग के लिए परिधि हो जाएगी 4 गुना भुजा जो कि है a। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो पाई बटे 2 गुना r बटे a। जैसा कि हमने निकाला है r अपॉन a का मान है 1/√पाई, तो 1/√पाई r अपॉन a की जगह रखते हैं तो यह जाएगा पाई अपॉन 2 गुना 1/√पाई। यहाँ √पाई से ये पाई जो है √पाई टाइम कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया ये √पाई अनुपात 2। तो √पाई अनुपात 2 जो है ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है और इसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं आयत के लिए जो होती है आमने सामने की बजाय वो समान होती है,
तो मान लेते हैं ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, उसी तरीके से अगर ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो कुल परिमाप है वो आ जाएगा 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6। तो मतलब कि 6 इकाई जो है इसका मान दिया हुआ है हमें 60 सेंटीमीटर। तो एक इकाई 1 यूनिट की वैल्यू जो है ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और लंबाई हो जाएगी 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा 10। तो 20 गुणा 10 करने पे आ जाएगा 200 वर्ग सेंटीमीटर। तो 200 वर्ग सेंटीमीटर का सही आंसर है जो कि दिया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि एक वृत्त की भुजा को 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में k% की वृद्धि हो जाती है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि 20% का भिन्नात्मक मान होता है वो होता है 1/5। मतलब कि अगर पहले भुजा 5 रही होगी तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब कि भुजा जो है 5 से ये हो जाएगी 6। और जैसा कि हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले अगर क्षेत्रफल का मान 25 रहा होगा तो बाद में ये हो जाएगा 36। तो यहां से हम निकालते हैं कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई है। तो ये हो गया है 25 से 36। तो इसको हम करते हैं 4 से गुणा, तो ये हो जाएगा 100 और इसको भी 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो हम कह सकते हैं यहां से कि क्षेत्रफल अगर पहले 100 रहा था तो वह 144 हो जाता है। तो 100 से 144 तक ये हो गई है टोटल 44% की वृद्धि। तो 44% की वृद्धि हो गई है तो हम कह सकते हैं कि k का मान जो होगा ये होगा 44%। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रैक्टिस बैच की सीरीज का 7वां वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।